हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो इस वाले चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र बोल सकते हो या आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए भी सूत्र बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से इसे देखेंगे और जान लो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सूत्र आता है उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो एकदम मस्त तरीके से आपको इसे समझना है। ठीक है, तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल लो। चलो शुरू करते हैं। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का ये है आपका आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, एक संधारित्र ले लेना है। संधारित्र आपको पता है इस टाइप से होता है जिसकी एक प्लेट पे प्लस क्यू का आवेश होता है। ठीक है, एक प्लेट पे प्लस क्यू का आवेश होता है और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू का आवेश होता है। ये सबको पता है। ठीक है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटें होती है जिसपे एक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश होता है। एक प्लेट को आपको विद्युत के स्रोत से जोड़ देना होता है। ठीक है, एक प्लेट को विद्युत के स्रोत से जोड़ देना होता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देना होता है। ठीक है, ये आपका बन जाता है संधारित्र। ये आपका विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, पहली प्लेट विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट जो है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी प्लेट को हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। ठीक है, पहली प्लेट विद्युत के स्रोत से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, कोई भी संधारित्र हो, आपसे कहा गया आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो मान ले संधारित्र है और इसे क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अगर संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आपको उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ये आपके पास संधारित्र है, इस संधारित्र को आपको आवेशित करना है, मतलब इसमें आवेश को देना है और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा आती है वो निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि माना कि संधारित्र की धारिता सी है। सबसे पहले मान लिया कि संधारित्र की जो धारिता है वो है सी तथा संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश q डैश। ठीक है, जब हम लोग संधारित्र को आवेशित करते हैं, ठीक है, लिखा गया संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश q डैश तथा उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर v डैश है। मतलब कि जब हम लोग संधारित्र, मान लो आपके पास है, हमने सबसे पहले लिखा माना कि संधारित्र की धारिता सी है। जब हम लोग इस संधारित्र को आवेशित करते हैं, मतलब इसमें आवेश को देते हैं, तो आवेशित करने की प्रक्रिया में मान लो कि इसका जो आपका आवेश है वो कितना है, q डैश है और जो विभव है वो कितना है, v डैश है। ठीक है, आवेश q डैश है और विभव जो है वो कितना है, v डैश है। ये आपको मान लेना। जब आपका धारिता C होगी, आपका आवेश q डैश होगा और विभव v डैश होगा, तब यहाँ पर से विभव v डैश बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, विभव v डैश का सूत्र हो जाएगा q डैश अपॉन c। ठीक है, क्योंकि q बराबर सूत्र क्या होता है, CV। ठीक है, q बराबर सूत्र होता है CV, तो इसलिए यहाँ पर से सूत्र आ जाएगा v डैश बराबर q डैश अपॉन c। क्योंकि देख सकते हो यहाँ से अगर मान निकालो तो v बराबर q अपॉन c आता है और विभव v डैश है तो v डैश हो जाएगा, आवेश q डैश है तो q डैश हो जाएगा बट्टे में c। ठीक है, v डैश विभव है, q डैश आवेश है, c है धारिता। इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1। सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, हमने लिखा माना संधारित्र की धारिता c तथा संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में आवेश जो है वो q डैश तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो v डैश है, तब विभव v डैश बराबर q डैश अपॉन c। इतना आपको सबसे पहले लिख देना है। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, ऊर्जा। आपको क्या निकालना है, संधारित्र, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमने संधारित्र को आवेशित किया। अगर ये जान लो ऊर्जा निकालनी है, अगर ऊर्जा आपसे निकालने को कहे तो आपको ये जान लो कार्य निकालना होगा। ऊर्जा की बात हो तो आप ये जान लो कार्य आपको निकालना ही निकालना है। कार्य निकालोगे तो आपकी ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि वो कार्य जो होगा वही कार्य आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, इस संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम निकालेंगे अब यहाँ से कार्य। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आपका, अब मान लो संधारित्र को लिखेंगे, संधारित्र को और
डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। मान लेते हैं कि आपको करना क्या है, देखो आवेशित संधारित्र मतलब संधारित्र को और भी आवेश देना है। तो मान लेते हैं कि इस संधारित्र को हमने डी क्यू आवेश और दे दिया, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि हमने इस संधारित्र को डी क्यू आवेश और दे दिया, तो हम लिखते हैं संधारित्र को और डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। पहले से उसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, लेकिन हम लोग इस संधारित्र को और भी आवेशित कर रहे हैं, तो हम उसे कितना आवेश दे रहे हैं, डी क्यू आवेश दे रहे हैं। तो हमने लिखा कि अब संधारित्र, लिख लो संधारित्र को या लिख लो अब संधारित्र को और डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। मतलब हमने जितना आवेश पहले था उसके बाद डी क्यू आवेश और दे दिया, डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। मान लो एक छोटा सा हमने आवेश दे दिया dq, तो हमने लिखा अब संधारित्र को और dq आवेश देने में किया गया कार्य। मतलब जो पहले आवेश था उसके बाद भी हमने dq आवेश दे दिया, तो इसलिए लिखा गया और dq आवेश देने में किया गया कार्य। वो कितना आ जाएगा, वो हम यहाँ पर नीचे से लिखते हैं, वो आ जाएगा dw बराबर, ठीक है। देखो एक चीज़ जान लो, आपको अगर बात करें विभव का सूत्र, v बराबर होता है W/Q, ये सूत्र होता है विभव v का। v बराबर होता है W/Q, जहाँ v विभव, w कार्य और q आवेश होता है। तो वैसे यहाँ से अगर हम लोग w का मान निकालें तो w बराबर v इंटू क्यू, w बराबर क्या आ जाता है v इंटू क्यू, इसी सूत्र से, ठीक है। v बराबर होता है W/Q, अगर w का मान निकालोगे तो v इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से जब हम लोग कार्य dw निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू के बराबर। लेकिन यहाँ पे विभव v डैश है, v की जगह v डैश है तो v डैश लिख लो, इंटू आवेश कितना है, q की जगह, आवेश q की जगह हम लोग dq का उपयोग कर रहे हैं, dq आवेश दे रहे हैं तो dq हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा हमने यहाँ पे लिखा है कि अब संधारित्र को dq आवेश और देने में किया गया कार्य, क्योंकि यही कार्य जो निकलेगा ना यही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यही स्थिति ऊर्जा हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो हमने लिखा अब संधारित्र को और dq आवेश देने में किया गया कार्य, वो आया dw बराबर v डैश इंटू डी क्यू। कहाँ से आया, इस सूत्र से v बराबर W/Q होता है, w बराबर हो जाता है v इंटू क्यू। तो यहाँ पे कार्य w की जगह dw है, विभव v की जगह v डैश है, आवेश dq है, ठीक है। तो इस सूत्र से आपका आया था, ठीक है। तो अभी निकला है कार्य कौन सा, dq आवेश देने में किया गया कार्य। आप मान लो कि ये dq आवेश अनंत से आपका 0 तक दिया जाता है, मतलब अनंत से यहाँ तक दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, अब संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य, q आवेश देने में किया गया कार्य। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य। देखो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अब आप लोग पूरा फिर से समझो। हम निकाले आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, तो हमें संधारित्र को सबसे पहले और भी आवेश देना है। पहले से संधारित्र के पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, अब हम लोग संधारित्र को और भी आवेश देंगे। मान लो हमने संधारित्र को कितना आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है, संधारित्र को क्यू आवेश दिया है। तो क्यू आवेश देने में अगर आपको कार्य निकालना है तो सबसे पहले इस क्यू का एक छोटा सा भाग dq आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखा संधारित्र को और dq आवेश देने में किया गया कार्य, वो आया dw बराबर v डैश इंटू dq, ठीक है। अब क्या करेंगे, संधारित्र को 0 से, पहले जब कोई आवेश नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, शून्य ही मात्रा होगी। मतलब अभी मान लो आवेश नहीं दिया गया तो आवेश की मात्रा जो अलग से दी जा रही है वो कितनी, 0। आज 0 से कहाँ तक आवेश दिया जा रहा है, q तक। तो हमने लिख दिया कि अब संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा w बराबर कितना आ जाएगा। अब आपको जो देखो पहले dq आया छोटे से आवेश के लिए कार्य, अब जो w आएगा उसके लिए आपको कर देना है समाकलन, और कहाँ से ले जा रहे हो, 0 से q आवेश तक। तो यहाँ पे आपको 0 रखना है, यहाँ पे q रखना है और ये dw रख देना है। ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा सिंपल, ठीक है। देख लो, समझ लो आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले ये वाला जो आवेश निकला था, मतलब ये वाला जो कार्य निकला था, एक छोटा सा कार्य निकला था dq आवेश देने में, संधारित्र को dq आवेश देने में कार्य निकला था, वो आया था dw। आप संधारित्र को हम आवेश कितना दे रहे हैं, q, लेकिन q आवेश दे रहे हो तो वो कहाँ से कहाँ तक दे रहे हो, जब आवेश की मात्रा कुछ नहीं दी जा रही थी तो 0 थी। तो हमने लिखा अब संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य। तो
तो वो जो पूरा कार्य आएगा वो आएगा W बराबर इस वाला जो छोटा सा कार्य है, ये DQ आवेश एक छोटा सा आवेश था, इसके कारण एक छोटा सा कार्य है DW, तो इसका हम लोग कर देंगे इस DW का समाकलन, और कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, 0 से Q तक, तो 0 से Q तक। अभी देखो आपको कम समझ में आ रहा हो, टेंशन ना लो, अभी जब सूत्र आ जाएगा तब आपको पूरा फिर से समझा देंगे, ठीक है। अभी जितना बता रहे वो पहले समझते चलो। अब इसके बाद इतना आ जाने के बाद क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इतना आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो हम इस चित्र को यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बचेगी नहीं तो फिर आ नहीं पाएगा। तो इस चित्र को आप लोग अपनी कॉपी पे बना लेना, सिंपल संधारित्र बनाना था, ठीक है। तो ये आपका चित्र हमने इरेज कर दिया, यहीं पे हम आपको पूरा डेरिवेशन आगे का करके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो ये आपका आ चुका है W बराबर 0 से Q DW। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो W बराबर समाकलन 0 से Q, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है, 0 से Q। DW का जो मान है वो रख दो, DW का मान है V डैश इंटू DQ, DW का मान है V डैश इंटू DQ, ठीक है, ये DW है, DW का मान ये आया V डैश इंटू DQ। अब V डैश का भी आपको मान पता है Q डैश अपॉन C, तो यहाँ पे रख दो, तो W बराबर यहाँ पे 0 से Q हो जाएगा, V डैश का मान आ जाएगा Q डैश अपॉन C, तो यहाँ पे रख दो Q डैश अपॉन C इंटू DQ, ठीक है। देख लो ध्यान से क्या किया है हमने, V डैश पहले सबसे पहले DW था, ये DW था, DW की जगह रखा V डैश इंटू DQ, फिर V डैश की जगह रखा Q डैश अपॉन C इंटू DQ, इतना रख दिया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर W बराबर ये जो C आपका है बटे पे, इसको ले लो बाहर, तो यहाँ पर से आ जाएगा 1 अपॉन C, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू Q, और आगे Q डैश इंटू DQ, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये जो C बटे पे था इसको बाहर कर लिया, तो 1 अपॉन C बाहर आ गया, अंदर बचा Q डैश इंटू DQ, ठीक है। अब आपको देखो समाकलन का एक सूत्र याद होना चाहिए, समाकलन x की पावर n dx का सूत्र वो होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है। अगर x की पावर n का आप अवकलन करते हो तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 कर देना घात पे, बटे में n प्लस 1 कर देना है। इसका क्या मतलब आपको नीचे समझ में आएगा, W बराबर 1 अपॉन C, ठीक है, 1 अपॉन C। अब हम लोग इस Q डैश का समाकलन कर रहे हैं, तो अगर x की पावर में कुछ होता है, देखो जैसे x की पावर n मतलब x की कुछ पावर है, यहाँ पे कोई पावर नहीं देख सकते, तो Q डैश है केवल, तो इसकी पावर हम लोग मान लेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n था, यहाँ पे इसकी Q डैश की कोई पावर नहीं, तो हम Q डैश की पावर 1 मान लेंगे। तो अगर n होता है तो n प्लस 1 बटे n प्लस 1 हो जाता है, तो जब Q डैश की पावर 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डैश की पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1। ध्यान से समझो, अगर n पावर होती है तो n प्लस 1 बटे n प्लस 1 हो जाता है पावर पे, लेकिन यहाँ पे Q डैश की पावर 1 है, देखो जब कुछ नहीं लगा तो 1 ही तो माना जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है Q डैश पे, तो Q डैश की पावर 1 ही तो माना जाएगा, तो Q डैश की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, इसी सूत्र से हो जाएगा। जो मैथ वाले उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Q डैश की जगह क्या हो जाएगा, Q डैश की पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, ठीक है। देख लो जैसे x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, वैसे Q डैश की पावर 1 का Q डैश की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 होता है, ठीक है। ये लिख दिया। आप समाकलन पे 0 से Q तक लिमिट लगी है, तो इस तरह से इसे कोष्टक में बंद करो और यहाँ पे लिख दो 0 से Q, ठीक है। देख लो क्या किया हमने, सिंपल ये जो वैल्यू आई थी Q डैश का समाकलन करने पे, ठीक है, Q डैश का समाकलन करने पे जो आया Q डैश की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 आया, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट भी लगी 0 से Q, तो हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे समझो, यहाँ पे आगे बताते हैं आपको। अब आगे देखो, यहाँ पे आप सॉल्व किया जाए, W बराबर 1 अपॉन C इंटू Q डैश की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 को जोड़ो तो Q डैश की पावर कितना हो जाएगा 2, बटे में 1 प्लस 1 को जोड़ो 2, यहाँ लिमिट 0 से Q, ठीक है। देख लो W बराबर 1 अपॉन C इंटू Q डैश की पावर 1 प्लस 1 मिला के Q डैश की पावर 2 बटे में 2, 0 से Q। अब इसे आगे हल कर लिया जाए तो यहाँ से आएगा W बराबर, ये आपका 2 नीचे जो दिख रहा है इसे भी बाहर कर लो, तो 1 अपॉन 2C, देखो ये C और ये 2 बाहर आ गया, 2C हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, Q डैश का स्क्वायर, और यहाँ 0 से Q तक लिमिट, ठीक है। देख लो 1 अपॉन C था, ये 2 बाहर ले लिया तो 1 अपॉन 2C, यहाँ पे Q डैश का स्क्वायर और लिमिट 0 से Q, ठीक है। अब इसको कहाँ पे हल किया जाए, जगह फिर से भर चुकी है, ठीक है। अब इसको कहाँ पे हल किया जाए, तो यहाँ पे आप संधारित, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बोर्ड फिर से भर चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब हम छोटा छोटा यहाँ पे हल करेंगे इसे, ठीक है। तो अब जो वैल्यू ये आई है इसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यू आई है W इक्वल टू 1 अपॉन C और आगे Q डैश का स्क्वायर
केवल क्यू डैश का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ लेना, छोटा छोटा लिख रहे हैं, क्यू डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे है 0 से q, ठीक है। क्यू डैश का स्क्वायर 0 से q। अब इसे आगे हल किया जाए, w बराबर यहाँ पे 2 था 1/2c क्यू डैश का स्क्वायर और 0 से q, यहाँ पे 1/2c। अब क्या किया जाता है, जब समाकलन होता है इस टाइप से, लिमिट लगी हो 0 से q, तो एक बार आप इसकी जगह, ये जो क्यू डैश है इसकी जगह एक बार q रख दो, एक बार क्यू डैश की जगह 0 रख दो, और बीच में माइनस लगा दो। जैसे यहाँ पे क्यू डैश का स्क्वायर है तो एक बार आप इस क्यू डैश की जगह q रख दो, ठीक है, और फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर एक बार क्यू डैश की जगह 0 रख दो। देखो कैसे बता रहे हैं, समझो। यहाँ पे इस क्यू डैश की जगह एक बार ये q रखो, तो यहाँ पे q, और इसका स्क्वायर है तो q स्क्वायर माइनस, ठीक है, देखो सही से लिख दे, जैसे लिखा था वैसे ही, ठीक है। कोष्टक पे क्यू डैश है तो क्यू डैश की जगह q रखो तो q, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस, एक बार क्यू डैश की जगह 0 रखो तो 0, और इसका भी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इस टाइप से, 0 का स्क्वायर। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं यार, तो समझो, यहाँ पे समझने का प्रयास करो क्या हो रहा है आगे। यहाँ पे 1/2c ये आया, क्यू डैश का स्क्वायर था, तो हमने कहा अगर 0 से q लिमिट लगी है तो एक बार इसकी जगह क्या रखो, q रखो क्यू डैश की जगह, तो यहाँ पे q आ गया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस, एक बार क्यू डैश की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर। आप कुछ नहीं, आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो w बराबर 1/2c इंटू ये आपका q का स्क्वायर तो q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो क्यू डैश स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, क्यू डैश स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो w बराबर, ठीक है, w बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 और ये क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गया आपका कार्य। अब यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, लिख देना, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा, ठीक है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये जो कार्य W है इसे आप क्या लिख सकते हो, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को लिखा जाता है U से, तो यहाँ पर से सूत्र आ जाएगा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यही हो जाएगा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अभी इसी सूत्र से आप एक दो सूत्र और बना सकते हो, तो वो तो अभी आपको बाद में बता देंगे कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। पहले इतना समझो जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, इतना समझो, फिर आगे आपको समझा, ठीक है। एक बार पूरा आपको फिर से हम समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने लिखा था माना कोई संधारित्र है, ठीक है, आपके पास कोई संधारित्र था इस टाइप से, जिसकी 2 प्लेटें थी, एक पे प्लस आवेश था और एक पे माइनस आवेश था। एक प्लेट को हमने किससे, विद्युत के स्रोत से जोड़ रखा था, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ रखा था, ठीक है, यही चीज़ बताया था। आप कहा था माना कि संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र को आवेशित, मतलब संधारित्र पे जो प्लस और माइनस आवेश है, इसके बाद भी हम संधारित्र को बाहर से कुछ आवेश देते हैं। माना कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश जो है वो Q डैश है, तथा उस क्षण प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो है V डैश। तब जो विभवांतर या विभव हो जाएगा वो हो जाएगा V डैश बराबर Q डैश अपॉन C, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा, अब संधारित्र को देखो, ये जो संधारित्र है इसको मान लो हम लोग Q आवेश दे रहे हैं, तो Q आवेश देने में हमें कार्य निकालना है। तो Q आवेश देने में कार्य जो आएगा, बड़ा कार्य आएगा, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा कार्य निकालेंगे, DQ आवेश देने में कार्य। तो हम लिखेंगे अब संधारित्र को और DQ आवेश देने में किया गया कार्य, वो आ जाएगा DW बराबर V डैश इंटू DQ। इसे मान लो समीकरण 2। ये DW जो आया, DQ एक छोटा सा कार्य है, देखो ये जो DQ है एक छोटा सा कार्य है, तो इस DQ एक छोटा सा आवेश है, DQ एक छोटा सा आवेश है, तो DQ छोटा सा आवेश है, तो इसके लिए एक छोटा सा कार्य आया DW अभी छोटा सा कार्य आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा कार्य हमें पूरा कार्य चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आज संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य। आज संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है, जब कोई आवेश नहीं दिया जाता तब 0 है, तो 0 से कितना आवेश दिया गया, Q आवेश, तो 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य। W बराबर समाकलन 0 से Q DW। आप DW का मान रख देना V डैश इंटू DQ, फिर V डैश का मान रख देना Q डैश अपॉन C। पूरा हल करोगे आगे तक, यहाँ पे आपको देख सकते हो समाकलन किया गया और आपका सूत्र आया U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C आपका सूत्र आ चुका है, ठीक है। अब ये आपका आसानी से पूरा यही सूत्र होता है आवेशित संधारित्र की आपका स्थितिज ऊर्जा का।
जिसको कम समझ में आओ तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, आशा करते सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतने के बाद आपके एक दो सूत्र इससे और बना सकते हो। जैसे आपका आया है u इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये आपका सूत्र आया है। ठीक है, यही आया ना, u इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला सूत्र आपको पता है q बराबर सी वी, देखो जब इतना आ जाए इसके आगे तो बोर्ड में जगह है नहीं, अब आप लोग कॉपी पे इसके आगे का यहाँ से लिखना, आप लिख देना चूंकि q बराबर सी वी, तब यहाँ पर से देखो यहाँ ऊपर लिखते हैं चूंकि q बराबर होता है सी वी के। अगर q बराबर सी वी के होता है तो यहाँ पर से u बराबर कितना आ जाएगा 1/2, q की जगह रख दो सी वी, तो यहाँ पे q स्क्वायर, तो सी वी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा सी। ठीक है, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी है, क्यू की जगह होता है सी वी, तो क्यू स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ पर से सी से इसकी घात कट जाएगी तो बचेगा कितना, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। तो एक सूत्र ये आ जाएगा u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, u बराबर एक सूत्र आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर। कैसे आया, q बराबर सी वी रखने पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, c से इसकी घात कटी, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। ये भी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, अब इसके बाद एक सूत्र आप और प्राप्त कर सकते हो, जैसे q बराबर सी वी रखा, वैसे ही अगर आप यहाँ पे c बराबर q अपॉन वी रख देते इस सूत्र पे, आप यहाँ पे अगर c बराबर q अपॉन वी रख देते यहाँ पे इस सूत्र पे, तो कितना आ जाता u बराबर आ जाता 1/2, ऊपर q स्क्वायर था बटे नीचे कितना था c की जगह आ जाएगा q अपॉन वी, c की जगह कितना आ जाएगा q अपॉन वी। तब यहाँ पर से आएगा u बराबर 1/2, ऊपर q स्क्वायर है, ये v ऊपर चला जाएगा तो q स्क्वायर इंटू वी बटे में q, यहाँ से q से इसकी घात कटेगी तो u बराबर 1/2 क्यू वी। एक सूत्र आपका ये भी मिल जाएगा u बराबर 1/2 क्यू वी। ठीक है, तो इस टाइप से आप 3 सूत्र प्राप्त कर सकते हो। मेन 2 ही सूत्र है आपके, पहला ये u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और दूसरा ये वाला u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। ये 2 सूत्र आपके मेन है, तीसरा चाहो तो तीसरा भी बना लो, अब की बार c की जगह q अपॉन वी रख दो तो u बराबर 1/2 क्यू वी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सूत्र। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया था, q का मान रखो तो आपको एक ये नया सूत्र मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, c का मान रखते हो तो एक सूत्र ये मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकाल सकते हो, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, और इसे एक तरह से और पेपर पूछ लेता है संधारित्र में संचित ऊर्जा, तब भी आपका सूत्र यही वाला निकल के आएगा, ये जो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बोर्ड थोड़ा छोटा था तो हमने थोड़ा सिस्टम से यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग समझ लेना, पहले यहाँ से शुरू आता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करते सबको समझ में होगा। समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग भी चैनल पे ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपकी क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और एक चीज़ जान लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री दोनों की है, तो जाके मस्त तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट कर लो।